बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान हरिदास को अपने घर में एक धूल से भरा पुराना दस्तावेज मिला। दस्तावेज को उठाते ही उसे लगा जैसे उसने किसी बड़े रहस्य को छू लिया हो। इस दस्तावेज में एक प्राचीन खजाने का नक्शा छिपा था। हरिदास ने दस्तावेज अपने पोते रघु को दिखाया। रघु ने हैरान होते हुए पूछा, क्या ये सच में खजाने का नक्शा है, दादाजी? हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, शायद हमारा ये सफर एक नए खजाने की ओर है। दोनों ने खजाने की तलाश के लिए अगली सुबह जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह हरिदास और रघु खजाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, पर दोनों के मन में जोश और उत्साह भरा हुआ था। घने जंगल में चलते चलते वे एक विशाल और अनोखे पेड़ के पास पहुंचे। इस पेड़ के तने पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे ये खजाने का मार्ग दिखा रहे हों। हरिदास ने पेड़ के नीचे की एक पत्थर को हटाया, जिससे एक गुप्त रास्ता खुल गया। दोनों बिना किसी देरी के उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। गुफा के भीतर एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जो खजाना चाहता है उसे अपने डर का सामना करना होगा। हरिदास और रघु ने डर पर काबू पाते हुए हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। कुछ दूरी चलने के बाद दोनों एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचे, जिस पर लिखा था, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। रघु के सामने एक गहरे पानी का तालाब था और हरिदास के सामने आग की लपटें। उन्होंने साहस दिखाया और अपने डर का सामना किया। रघु ने तालाब में छलांग लगाई और हरिदास ने आग की दीवार पार की। उनकी बहादुरी ने खजाने का कक्ष खोल दिया। वहां सोना, चांदी और एक प्राचीन किताब रखी थी। हरिदास ने खजाने का एक अंश लिया और किताब को अपने साथ गांव लौटाया, जहां उन्होंने इस खजाने का उपयोग गांव के भले के लिए किया। गांव पहुंचकर हरिदास और रघु ने खजाने से एक विद्यालय का निर्माण करवाया, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। गांव के सभी लोग और बच्चे खुशी से झूम उठे। इस तरह हरिदास और रघु की यह खोज गांव की भलाई के लिए एक आशीर्वाद बन गई।